मैं उन लोगों का डाउट, कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। जो कुछ बच्चे ये बता रहे हैं ना कि सर आपकी जो कट ऑफ है वो फेल हो जाएगी। भाई ठीक है, फेल हो जाएगी, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन पास कौन सी होगी ये तुम बता दो। पास कौन सी होगी ये तुम्हें भी नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जितने भी पिछली 5 भर्तियाँ हुई है वो मैंने खुद देखी है। उनका अनुभव मुझे है। उनके अनुभव के हिसाब से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कितनी कट ऑफ इसमें जाने वाली है और कितनी नहीं जाने वाली, ठीक है? क्योंकि भाई देखो, जो आप कमेंट कर रहे हो ना, आपने सिर्फ 60,244 वाली भर्ती में ही पेपर दिया होगा, लेकिन मैंने अभी तक मैंने 2018 से लेकर जितनी भी अब तक भर्ती हुई है, 5-6 भर्ती हुई है एसआई के लेकर, सभी मैंने देखी है। उन भर्तियों का अनुभव मुझे है, ठीक है? किस प्रकार मेरिट जाती है, कैसा नॉर्मलाइजेशन मिलता है, वो सब देखकर, एनालाइज़ कर कर मैं आपके सामने वीडियो लेकर आता हूँ, ऐसे वीडियो नहीं लेकर आता, ठीक है? और इस वीडियो में भी मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देकर जाऊँगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। और जिन लड़कों ने या लड़कियों ने फिजिकल की तैयारी नहीं करी है, वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाने वाला हो, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है भाई, फिजिकल की तैयारी कर दीजिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ वीडियो में, फिजिकल सबसे ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है फिजिकल का। अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं करोगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल पछताने वाले हो आखिरी में जाकर। अब बात कर ले दोस्तों, रिजल्ट आएगा आपका अक्टूबर में, ये सबको पता है। फिजिकल होगा आपका नवंबर में, अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका फिजिकल होगा, सॉरी, रिजल्ट आएगा। लेकिन हाँ, नवंबर के स्टार्टिंग में आपका जो है फिजिकल की तैयारी आप कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे ना तो भाई साहब अभी भी लग जाओ, वरना बाद में पछतावे किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि भाई ये फिजिकल ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन में या 4 दिन में कर कर आप कंप्लीट कर लोगे या उससे वहाँ पर जाकर पास कर दोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, ठीक है? ये मेरी बात आप गौर करके सुन लेना। तो ये कम से कम 45 डेज़ चाहिए फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए 45 डेज़ कम से कम चल जाएगा। आपकी बॉडी जो है सेट ही नहीं हो पाएगी रनिंग के लिए, कि आप रनिंग कर रहे हो या नहीं। कभी आपको कहीं दर्द होगा, कभी आपको कहीं पे दर्द होगा, ठीक है? और पैर आपके बिल्कुल भी सेट नहीं होंगे। लगभग 1 महीना ही बीत जाता है जब जाकर आपके पैरों में जो दर्द बनता है वो जाकर कम होता है। उसके बाद में असली रनिंग स्टार्ट होती है। और जो ये सोच रहे हैं कि हम 1 महीना मिल गया तो हम रनिंग की तैयारी जो है कर लेंगे, तो भाई वो गलत है, ठीक है? बाद में वहाँ पर अभी आपने एसएससी जीडी का पेपर फिजिकल चल रहा है, उसमें देखा है कितना बुरा हाल हो रहा है। लड़के बिना तैयारी के जा रहे हैं, और वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हो रहे हैं जो मेडिकल में जाकर भर्ती हो गए, बिल्कुल प्लेटलेट गिर गई, बेहोश होकर गिर गए। तो बिना तैयारी का ही तो नतीजा है। अगर आप तैयारी कर लोगे तो क्या घट जाएगा भाई? जब आप यूपी पुलिस या अन्य भर्तियों की तैयारी करते हो, एग्जाम की सालों साल लगाते हो, क्या आप 2 महीने जो है फिजिकल की तैयारी नहीं कर सकते? ठीक है? तो भाई फिजिकल की तैयारी कर लो। अब दूसरी बात आती है, फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा तो 1,80,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इसमें मैं आपको बताऊं, जिस बच्चों के नंबर कम है, मान लो किसी के 170 है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बच्चा ये सोचेगा कि यार अगर 170 नंबर है तो फाइनल सिलेक्शन तो तेरा होगा नहीं। अगर 1% इसमें आपके नॉर्मलाइजेशन मिला, अगर मान लो आपको 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तो कितने हो गए आपके? 185। फिजिकल की मेरिट लगी 170 पर, 75 पर, ठीक है? तो ये कुछ बच्चे तो कुछ ना कुछ परसेंट तो होंगे, 10-20% तो ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके 170-75 के करीब है। तो ये बच्चे डाउट में हैं, वो फिजिकल में नहीं जाएंगे, ठीक है? ये 1,80,000 बच्चे हैं ना, इस फिजिकल में ये नहीं जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पूरे नंबर बिल्कुल सीमा पर ही बैठे हैं ना कट ऑफ की, वो उनको पता है कि आपके नंबर कम है, लेकिन उनका किसी कारणवश अगर फिजिकल में नंबर आ गया, मेरिट में नाम आ गया फिजिकल की, तो उसका फिजिकल नहीं होगा। ये भी आप गौर करके सुन लेना। ये प्लस पॉइंट उसके लिए है जिसके नंबर कम है, ठीक है? तो भाई देखो, मैं तो जाहिर सी बात यही बोलता हूँ कि आप फिजिकल की तैयारी कर दीजिए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके भाई साहब 220 नंबर है, 230 नंबर है, कुछ बच्चे तो होंगे 10%, तो देखो मैं मान कर चलता हूँ होंगे, ठीक है? वो आप उनका, भाई 210 बच्चे हैं, 210 नंबर है जिस बच्चे के, ठीक है, उसका फिजिकल अच्छा नहीं होगा, ये आपको पता है, ठीक? अगर उसका फिजिकल अच्छा नहीं है तो भाई वो, ऐसा तो नहीं है कि यूपी पुलिस के लिए ही बैठा है, वो और भर्तियों में भी नंबर लाएगा। तो जब फिजिकल अच्छा नहीं है तो वो फिजिकल में भी नहीं जाएगा, अगर गया तो फिजिकल नहीं होगा। यहाँ पर प्लस पॉइंट आता है, जो बच्चा एवरेज है,
एवरेज का मतलब 180, 75, 90 करीब है, उस बच्चे को फ़ायदा है इस बच्चे के हिसाब से। अगर ये बच्चा फ़ेल होता है तो 180 वाले को या 190 नंबर वाले को फ़ायदा है, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा 180-90 है ना, और जो गाँव के क्षेत्र में है ये बच्चा, ठीक है, वैसे तो गाँव के क्षेत्र वाले ही भरते हैं यूपी पुलिस में, होम या वगैरह वगैरह जितनी भी पुलिस होती है। लेकिन हाँ, अगर 180 नंबर एवरेज बच्चे के आते हैं, ठीक है, तो ये बच्चे के कहने का मतलब है प्लस पॉइंट है कि उसको नंबर मौका मिल रहा है। 210 वाला तो पास होगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 90% ऐसे होते हैं जो बच्चे 220, 25, 30 करके आते हैं ना, वो फिजिकली फिटनेस अच्छी नहीं होती, वो फिजिकल में फेल हो जाते हैं ज़्यादातर। एसएससी-जीडी में बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने जिनके 70-70 नंबर है, 75-75 नंबर है, ठीक है, वो तो हो गए फेल, और जिनके 70 से कम है वो हो गए पास। तो ऐसा ही यूपी पुलिस में होने वाला है, ठीक है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कहीं ना कहीं। और आगे बात कर लेते हैं, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। इसमें मैंने एक चीज़ और लिखी है, लगभग भाई देखो फिजिकल के लिए लगभग 45 डेज़ ज़रूरी है। आपके पास 45 डेज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप अभी भी लगोगे, अगर आप अक्टूबर में मान लो रिजल्ट आ गया, तो 30 दिन तो इस महीने के बच गए, और लगभग रिजल्ट आने के बाद कम से कम 10 से 15 दिन तो देखो फिजिकल की तैयारी में, मतलब फिजिकल स्टार्ट होने में लग जाए। फिजिकल आपका नवंबर में होगा। योगी जी ने जो निर्देश दिए हैं उनको भर्ती बोर्ड को ये कंप्लीट करना होगा। और दूसरी बात, देखो रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है? रिजल्ट डिले इसलिए हो रहा है, मुझे एक खबर मिली है, जो मेरा एक दोस्त है पीएससी में, उसने बताया कि भाई फिजिकल की तैयारियां चल रही है ग्राउंड में। कहने का मतलब है ग्राउंड तैयार करे जा रहे हैं पीटीआई, ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए फिजिकल होगा जहाँ पर, तो उसकी तैयारियां चल रही है। जब उनकी तैयारियां हो जाएगी तभी तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आते ही ये 10 दिन मुश्किल लेंगे और सीधा ग्राउंड पर फिजिकल की तैयारी स्टार्ट। भाई तैयारी तो करके बैठ गए वो, रिजल्ट देते ही वो फिर 10-5 दिन मुश्किल लेंगे, एकदम से एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप फिजिकल पर जाओगे, फिजिकल आपकी तैयारी नहीं है तो फिजिकल फेल। और जो पहले से लगा है बच्चा, जिसको पता है कि मेरा नंबर आएगा, अगर किसी के 190 नंबर है और वो यही सोच रहा है, 180 नंबर है, वो ही सोच रहा है कि भाई चलो कोई बात नहीं, रनिंग तैयारी तो कर ही लेते हैं, क्या नुकसान जा रहा है, अपने आप शरीर भी फिट होगा, तो भाई वो फ़ायदे में है। मान लो 1% मेरिट गई कम, तो वो 100% पास होगा, 100% भर्ती होगा, क्योंकि उसका फिजिकल अच्छा है, ठीक है। और 4800 मीटर ये मत मानना कि आप 1 महीने में तैयार कर लोगे। भाई साहब मैं लिख के देता हूँ, अगर आप 1 महीने में सोच रहे हो कि 1 महीने में तैयार कर लोगे, तो 1 महीने में, 1 माह में बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा, ठीक है। इसकी बहुत सारी कंडीशन है यार। पढ़े लिखे बच्चे जो एजुकेटेड है, जो पढ़ रहा है लगातार एसी में बैठकर, सबसे बड़ी बात एक और आती है, अगर आप एसी में बैठकर पढ़ रहे हैं ना, तो भाई साहब रनिंग की तैयारी बहुत ही मुश्किल हो पाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, इस भर्ती में वे भी बच्चे हैं जो किसी दूसरी अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे भाई एसएससी जीडी में अब चले जाएंगे। एसएससी जीडी के फिजिकल भी हो गए, मेडिकल भी हो गए, फाइनल लिस्ट आनी बाकी है, और यूपी पुलिस की भर्ती से पहले इनका फाइनल सिलेक्शन यानी कि ट्रेनिंग पर ये चले जाएंगे। तो ये बच्चे जो एसएससी जीडी में जाएंगे और यूपी पुलिस में भी उनके नंबर अच्छे हैं, तो एक तो वो कट जाएंगे। दूसरी चीज़, जो अन्य भर्तियों की तैयारी करे, जैसे सीजीएल, एसएससी सीजीएल के भी बच्चे बैठे हैं इसमें, ठीक है, और एमटीएस के बैठे हैं, सीएचएसएल के भी बैठे हैं, तो वे बच्चे हैं उनका पेपर में तो नंबर आ गया, लेकिन वो फिजिकल करने नहीं जाएंगे, एक तो बच्चे रह जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट हैं जिस वजह से जो 1,80,000 बच्चे पास करने वाले हैं फिजिकल के लिए, वो 1,80,000 वहाँ पर कहने का मतलब है उपस्थित नहीं होंगे, अनुपस्थित बहुत सारे बच्चे होंगे। तो उसमें भी कहीं ना कहीं एवरेज बच्चा जिसके नंबर कम है उसको मौका मिलने वाला है। और भाई देखो यहाँ पर मैंने लिखा है सेकंड लिस्ट जहाँ तक उम्मीद है, लड़कियों की जारी जरूर हो सकती है सेकंड लिस्ट, लेकिन लड़कों की मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही 30,000 बच्चे फालतू बुला लिए। पहले तो 2.5 पॉइंट मतलब कि 2.5 गुना बुलाते थे, लेकिन अब 30,000 बच्चे 0.5 मतलब फालतू बुला लिए हैं। तो लड़के तो कंप्लीट हो सकते हैं, मेरा अंदाज़ा ये है, मेरा अनुभव तो ये कहता है। लेकिन हाँ, लड़कियों का जो फीमेल है हमारी, फीमेल, ठीक है, उसको शायद एक मौका और मिल सकता है सेकंड लिस्ट में, क्योंकि लड़कियों का फिजिकल बहुत ही कमज़ोर होता है, तो उसको सेकंड लिस्ट का मौका मिल सकता है। तो लड़कों को तो नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो 41,000 वाली भर्ती थी और 49,000 वाली भर्ती थी ना, उनमें सेकंड मेरिट भी लगी थी। 41,000 वाले में तो 3-3, 4-4 मेरिट लगी थी, ठीक है। 49,000 वाली में 2 मेरिट लगी थी। और उसके बाद आ जाते हैं भाई साहब नॉर्मलाइजेशन।
नॉर्मलाइजेशन देखो, अब की बार जो है एसएससी जीडी की तरह इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है, मतलब जीडी की तरह नहीं कह सकते, लेकिन एसएससी जो कंडक्ट करती है एग्जाम में, उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, उसके आधार पर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। लेकिन तब से पहले जो 41,000 वाली भर्ती, 49,000 वाली भर्ती और फायरमैन वाली भर्ती हुई थी, उसमें अलग ही तरह से नॉर्मलाइजेशन मिलता था। उसका आंकड़े आप भी नहीं लगा सकते, कोई भी यूट्यूबर नहीं बता सकता 41,000 वाली और 49,000 वाली भर्ती में किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ था। ठीक है, किसी के तो 35 नंबर मिल गए, किसी को 10 ही नंबर मिले, किसी को मिले ही नहीं, किसी को 60 नंबर मिल गए, ऐसा भी हुआ है। और अब की बार जो है, अब की बार हमने जो मतलब एनालाइज किया है, तो उसमें यही निकल कर आ रहा है 10 से 15 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन 10 से 15 नंबर का मिल सकता है, और किसी को ऐसा भी हो सकता है किसी को ना भी मिले, लेकिन इतना तो ज़रूर है। और ज़्यादा का तो मैं कहता नहीं, लेकिन ये तो कन्फर्म है, क्योंकि देखो एनालाइज ही एक ऐसी चीज़ है, आप एग्जाम का एनालाइज कर लो या फिजिकल का एनालाइज कर लो, जो पिछले आंकड़े होते हैं उसके ही इर्द गिर्द जो है आंकड़े घूमते हैं। ओके, अब आगे मैंने एक चीज़ और रखी है इसमें, कट ऑफ। कट ऑफ दोस्तों, फाइनल कट ऑफ तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हाँ इसमें मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, जिसको फिजिकल करना है। एक तो ये हो गई फिजिकल वाली, ठीक, एक हो गई आपकी फाइनल वाली। देखो फिजिकल की आपकी यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ मेल, और यहाँ पर आ जाती है आपकी फीमेल। ठीक है, मेल में अगर आप 190, ठीक, और फीमेल में आपके 170, आप इसमें से दो क्वेश्चन या फिर 4 नंबर आप कम या ऊपर कर लीजिए। इस इर्द गिर्द में तो आपका फिजिकल होने वाला है, और फाइनल आप लगभग 10 नंबर ऊपर मान लीजिए, 10 या 8 नंबर, 8 से 10 नंबर। ठीक है, फाइनल। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि 190 नंबर बताए दोस्तों, इसमें 4-5 आप नंबर कम करोगे तो आपकी 185 और 190 के बीच में, और 165 और 170 के बीच में अगर आपके नंबर है लड़कियों के, और 185 से 190 के बीच में मेल के नंबर है, मतलब लड़कों के, तो भाई साहब आप फिजिकल की तैयारी करिए, आप फिजिकल में जाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मैंने वीडियो डाली हुई है कट ऑफ की, तो उसमें आप जाकर देख सकते हो, जिसमें मैंने लिखा माँ सर्वे, उसमें मैंने पूरा डिटेल दी है दोस्तों, उसमें जाकर देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों मुझे यही बताना था, अगर किसी के नंबर कम है, अगर किसी 140 भी है ना, लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास 140 भी है सर, तो मेरा नंबर आएगा कि नहीं, मैं रनिंग की तैयारी करूँ या नहीं। तो भाई देखो, उसमें एक फ़ायदा हो रहा है, अगर आप रनिंग की तैयारी कर लोगे, अगर आपका नंबर नहीं आया, तो आप जो आगे नेक्स्ट 40,000 की भर्ती आने वाली है, उसका फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि 140 वाले का भी नंबर आ सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का पता नहीं है कितना मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों मुझे यही बताना था। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों बस इसी वीडियो में यही बताना था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए